So our question is, the frequency nu of an oscillating liquid drop may depends upon radius r of the drop, density rho of liquid and surface tension s of liquid as nu is equal to r power a, rho power v, s power c, then abc r. ठीक है, तो ये इतना भी दे देता तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा देते. तो ये बेटा फ्रीक्वेंसी है, आपको सबका डायमेंशन पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन. सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है बेटा आपका टी पावर -1, तो मैं इसको m पावर 0, l पावर 0, टी पावर -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इक्वेशन इक्वेट करनी है तो ये मुझे लिखना ही पड़ेगा. r रेडियस है, तो बेटा रेडियस भी एक तरह की लेंथ होती है, तो ये हो जाएगा l का पावर a. डेंसिटी होता है बेटा आपका मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो इसको मैं m l का पावर -3 लिख सकता हूँ, इसका पावर हो जाएगा b. रही बात सरफेस टेंशन की बेटा, तो सरफेस टेंशन होता है बेटा आपका फोर्स डिवाइड बाई लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा आपका mlt-2 और लेंथ l से l खत्म, तो ये डायमेंशन हो जाएगा आपका mt-2. तो यहाँ लिख देंगे हम mt-2, इसका पावर कितना हो जाएगा c. अब हमें बस इक्वेशन बनानी है, तो m का पावर यहाँ कितना है b और m का पावर यहाँ कितना है c, तो m का पावर b इंटू m पावर c, तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा b प्लस c. यहाँ है एल्स पावर a, एल्स पावर -3b और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बस यही है. यहाँ पर एल्स का पावर a था, यहाँ l का पावर -3b था, तो जब बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएगी. t का पावर तो अपना सिर्फ यही है, तो ये हो जाएगा -2c, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. और इधर हो जाएगा आपका 0, 0, -1. तो बस आपको बस कंपेयर करना है, इधर m का पावर कितना है b प्लस c, इधर m का पावर कितना है 0, इधर l का पावर कितना है a-3b, इधर l का पावर कितना है 0, इधर t का पावर कितना है -2c, इधर t का पावर कितना है -1. तो ये -1 से -1 गया, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी हाफ. c की वैल्यू कितनी आ गई हाफ. अब c की वैल्यू हाफ आ गई तो यहाँ से b की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, तो b हो जाएगा -हाफ. ठीक है, c हाफ, b का वैल्यू -हाफ. अब b की वैल्यू आ चुकी है तो a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो a -3, b की वैल्यू -हाफ इज इक्वल टू 0, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ये उधर गया तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/2. तो a की वैल्यू -3/2, b की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू 1/2. ठीक है.